लास्ट वीडियो में हमने माइट तक कवर कर लिया था। जो कंटिन्यू करना है वो करना है मस्ट से। मस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पहला है ऑब्लिगेशन, और दूसरा जो इसका यूज़ है वो है कोई ऐसी जगह जहाँ पर उस चीज़ की होने की संभावना है, यानी कि कोई चीज़ सर्टेनली डेट समथिंग इज़ ट्रू, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि सही हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? पहला वाला ये है कि यू मस्ट ओबे द लॉ, तुम्हें जो है लॉ का पालन करना चाहिए है या करना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक ऑब्लिगेशन लगाई जा रही है कि सामने वाले को भाई तुम्हें जो है लॉ का यानी कि कानून का पालन करना चाहिए था या फिर करना चाहिए है। ठीक है, तो ये एक ऑब्लिगेशन लगाई जा रही है किसी के ऊपर। अब दूसरी चीज़ सर्टेनली जो कि सच है, इट मस्ट बी डार्क आउटसाइड। ठीक है, अब सामने वाले से तुम कुछ कह रहे हो कि हाँ बाहर जो है अंधेरा हो रहा होगा, इट मस्ट बी डार्क आउटसाइड। अगला वाला जो यहाँ पे दे रखा है मॉडल वो ये है मस्ट नॉट। ठीक है, ये मस्ट नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, नॉट ऐसे लिखते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? प्रोहिबिशन में, यानी कि किसी चीज़ को मना करने की जगह पर मस्ट नॉट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बगैर लाइसेंस के। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई तुम्हें जो है गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बिना लाइसेंस के। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? यू मस्ट नॉट स्मोक इन हेयर, तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी आपको किसी चीज़ को रोकना है, किसी चीज़ को कह सकते हैं ऑर्डर कह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ को ऑर्डर देना है, यानी लेकिन ऑर्डर वो मना के उसमें देना है कि तुम्हें जो है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, प्रोहिबिट कर रहे हो आप उस चीज़ को, तो वहाँ पर जो है आप मस्ट नॉट का यूज़ करोगे। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं, क्या है मॉडल? शुड। शुड कहाँ पर यूज़ होता है? एडवाइस में। एडवाइस देने की जगह पर यूज़ होता है शुड। एग्जाम्पल क्या है? यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया रही है कि भाई तुम्हें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। अगला वाला क्या है? यू शुड डू वर्कआउट, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये हो गया। अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला क्या है? ऑट टू। होता तो वैसे ऑट ही है, लेकिन ऑट के साथ साथ टू लगाते हैं। ठीक है, ऑट के साथ टू आता है तो इसलिए यहाँ पे ऑट टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या पहले इसका यूज़ देखते हैं कहाँ पे होता है। ये भी एडवाइस में ही यूज़ होता है, लेकिन कौन सी एडवाइस? द राइट थिंग टू डू, कोई ऐसी एडवाइस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को ये एडवाइस करनी ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप सामने वाले से कह रहे हो कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, तो उस सेंटेंस में आप ऑट टू का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल क्या है? यू ऑट टू अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। किसी का कोई लड़ाई वगैरह हुआ हो और आप सुलह करा रहे हो, तो आप उससे बहुत सीरियस वे में कह रहे हो कि भाई तुझे जो है अपोलोजाइज कर लेना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ है काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑट टू लगाया जा रहा है कि हाँ ये जो चीज़ है काफ़ी ज़रूरी है, तो आपको इस पर अमल करना चाहिए। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्या है? विल। ओके, विल कहाँ पे यूज़ होता है? सबको पता है कि जहाँ पे फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं वहाँ पर विल का यूज़ होता है। ठीक है, पता है हमें। और कहाँ पे यूज़ होता है? प्रोमिस में यूज़ होता है, जहाँ पे कोई प्रॉमिस कर रहा हो। अब प्रॉमिस करेगा इंसान तो पिछला तो करेगा नहीं, प्रॉमिस आगे के लिए करा जाता है ना, तो वहाँ पे विल का यूज़ हो रहा है। और इंटेंशन, इंटेंशन जहाँ पर हो किसी चीज़ की, यानी कि कोई चीज़ करने की इच्छा या इरादा, वहाँ पर जो है इंटेंशन में विल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, टॉम विल गो देयर टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ये फ्यूचर एक्शन है कि हाँ ये जो है वो टॉम जो है वहाँ पर कल जाएगा। ठीक है, अगला बार देखते हैं, ही विल पिक यू अप एट अराउंड 6, वो जो है तुम्हें पिकअप कर लेगा अराउंड 6। ठीक है, 6 बजे तक वो तुम्हें पिक कर लेगा। तो यहाँ पर जो है एक इंटेंशन है किसकी? ही की जो है यहाँ पे इंटेंशन है कि वो जो है यू को पिक कर लेगा 6 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन का एग्जाम्पल ये रहा। अगला देखते हैं मॉडल क्या है यहाँ पर? वुड। वुड कहाँ पे होता है? जैसे नाम से आप समझ गए होंगे, कैन का कुड, तो ऐसे यहाँ पे विल का वुड, यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ विल में यूज़ होता है वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट की जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा ऑफ़र में यूज़ होता है, और अनरियल सिचुएशन में यूज़ होता है वुड। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, उससे समझोगे इजीली। एग्जाम्पल क्या? ही टोल्ड मी ही वुड कम,
अब यहाँ पे टोल्ड आ गया, यानी कि पास्ट फॉर्म आ गई। अब आप विलहम विलहम कहाँ पर लगाते हैं, फ्यूचर वाले में, लेकिन यहाँ विलहम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वुड, जो कि विल की पास्ट फॉर्म है। ही टोल्ड मी ही वुड कम, उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं क्या है। वुड यू प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या तुम भाई बैठ जाओगे, ठीक है, ज़रा बैठ जाओ। किसे कहते हैं ना भाई ज़रा बैठ जाओ, तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि वुड यू प्लीज़ सिट डाउन। यहाँ पे ये बता सकता है कि वुड यू प्लीज़ शट अप, या फिर वुड यू प्लीज़ कीप योर माउथ शट। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते थे। अगला वाला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खाने की करें, आप रहने की कर सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प करने में मदद कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप अपनी तरफ से किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे हो सामने वाले को, वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। ठीक है, अगला वाला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ये है अनरियल सिचुएशन का एग्जाम। पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। अनरियल सिचुएशन यानी कि कोई चीज़ जो हो सकती थी लेकिन हो ना सकी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि हम जापान जा तो सकते थे, लेकिन हम बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अनरियल सिचुएशन सी थी कि वो भाई साहब ये कह रहे थे कि हम जापान तो जा सकते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से हम नहीं जा पाए। ठीक है, तो बेटा मोडाल में तो मोस्टली यही मोडाल्स हैं जो कि यूज़ की जाते हैं, और आपके सिलेबस में भी इतने ही हैं। तो आप जो हो इन पर अपनी कमांड बिठाओ, अच्छे से अच्छे यूज़ करो इन्हें, स्टोरीज़ वगैरह में, आर्टिकल वगैरह में, लेटर में, सही सही जगह पर उन्हें रखो और उन्हें यूज़ करो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।